ऑफ द मौर्यन एम्पायर की मेजर सोर्सेज फॉर द मौर्य पीरियड। तो मौर्य पीरियड को समझने के लिए और मौर्य पीरियड को पढ़ने के लिए हमें उसके मेजर सोर्सेज को देखना होगा। इसके लिए दो मेजर टेक्सचुअल सोर्सेज हमारे पास है, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरी मेगास्थनीज की इंडिका। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का वो बहुत एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड और डिटेल्ड वर्क है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। और इस बुक के अंदर प्रीवियस काफ़ी चीज़ों के को रेफ़र किया गया है, उनके नाम लिए गए हैं कि इससे मतलब इस बुक से पहले अलग अलग जो बुक्स एग्जिस्ट करती होंगी या जो सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते होंगे उसके ऊपर बात की गई है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन ओरिजिनल वो टेक्स्ट सर्वाइव नहीं कर रहा है जिसके बारे में बात की गई है। अर्थ जो है वो टर्म न्यू नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो पुरुषार्थ, अगर पुरुषार्थ आपने सुना होगा, पुरुषार्थ कहते हैं लेजिटिमेट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर आपको ह्यूमन लाइफ मिली है तो आपके जीवन का सबसे ज़्यादा लेजिटिमेट गोल क्या होना चाहिए, है ना, सबसे ज़्यादा बेसिक गोल क्या होना चाहिए आपके जीवन का। तो ये स्टैंड करता है फॉर मटेरियल वेलबीइंग, यानी कि मटेरियल वेलबीइंग के लिए ये एग्जिस्ट करता है। तो जो अर्थशास्त्र है वो बहुत कैटेगोरिकली हमें ये बताता है कि अर्थ जो है, यानी कैटेगोरिकली का मतलब है कैटेगरीज पे डिवाइड करता है, वो बताता है कि अर्थ जो है वो धर्म से सुपीरियर है, यानी एक स्टेप पहले आता है अर्थ। अर्थ धर्म से बड़ा है, यानी धर्म क्या है? स्पिरिचुअल वेलबीइंग। अर्थ क्या है? मटेरियल वेलबीइंग, यानी कि चीज़ों की का अच्छा होना है अर्थ। स्पिरिचुअल वेलबीइंग यानी आत्मा और रूह का अच्छा होना है धर्म और काम। तो धर्म और काम दोनों से बड़ा है अर्थ। काम कहते हैं सेंचुअल प्लेजर, यानी वर्ल्डली रिलेटेड जो प्लेजर हैं, जो बॉडीली रिलेटेड प्लेजर्स हैं उनसे, और धर्म से दोनों से बड़ा है अर्थ, है ना, क्योंकि जो दोनों चीज़ें हैं वो अर्थ पर ही डिपेंड करती हैं। मतलब अर्थशास्त्र का कहना यह है कि अगर इंसान के पास अर्थ होगा तो वो खुद ही धर्म भी आ जाएगा और काम भी आ जाएगा। यानी कि अगर उसके पास पावर होगी, क्योंकि अर्थशास्त्र काय के बारे में है? पॉलिटिक्स के बारे में, पावर के बारे में, पैसों के बारे में, तो मनी के बारे में। तो अगर किसी के पास पावर होगी तो वो धार्मिक भी होगा और वो काम भी अच्छे से, मतलब काम वाला जो पहलू है वो भी उसका ठीक होगा और धर्म वाला भी ठीक होगा अगर उसका अर्थ ठीक है। तो ऐसा अर्थशास्त्र का कहना है। अर्थशास्त्र ये कहता है कि अर्थ क्या है? सस्टेनेंस और लाइवलीहुड ऑफ मैन है, ठीक है, ऑफ विच द सोर्स इज द अर्थ इनहेबिटेड बाय पीपल। यानी कि अर्थ क्या है कि जब आप अपने जीवन के लिए एक इंसान जब अपने जीवन के लिए उसको सस्टेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए लाइवलीहुड कर लेता है, यानी जीवन यापन के चीज़ें लेता है, साधन लेता है, और लेता कहाँ से है? अर्थ से लेता है, जो लोगों से बसी हुई है उसे अर्थ, यानी कि धरती से लेता है, तो उसे हम कहते हैं अर्थ। अर्थ का बेसिक सा अर्थ हम ये समझते हैं कि सस्टेनेंस जो है वो अर्थ है। अब सस्टेनेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अर्थशास्त्र ब्रांच ऑफ स्टडीज़ है जहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से अर्थ को एक्वायर करना है, धरती को एक्वायर करना है और धरती को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जो कि लोगों की लाइवलीहुड का सोर्स है। तो अर्थशास्त्र के 1.1 में जाकर के अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो हमें ये चीज़ देखने को वहाँ पे मिल जाएगी। ये इन्होंने कोट किया अर्थशास्त्र को। तो जब हमारे पास ये डेफिनेशन है कि अर्थशास्त्र जो है वो धरती को एक्वायर और धरती को प्रोटेक्ट करने की साइंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट की साइंस है, यानी कि धरती को एक्वायर करना और धरती पे कंट्रोल करना और धरती को प्रोटेक्ट करना। तो ये क्या है? बेसिकली साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट है। कौटिल्य का जो वर्क है उसमें 15 किताबें आती हैं, 15 बुक्स आती हैं, जिसको अधिकरणास कहते हैं। जो पहली 5 किताबें हैं वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से डील करती हैं, तंत्र से डील करती हैं, और जो बाकी की 8 किताबें हैं वो इंटर स्टेट रिलेशंस यानी आवपा से डील करती हैं, और जो अंत की 2 किताबें हैं वो मिसलिनियस टॉपिक्स यानी अलग अलग टॉपिक से डील करती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक से डील करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र जो है वो अपनी डेफिनेशन खुद ये देता है कि अर्थ का अर्थ है धर्म और काम से ऊपर, और अर्थ का अर्थ है कि धरती को एक्वायर करना और धरती को प्रोटेक्ट करना। A major problem in using the अर्थशास्त्र as a major source of history are the differences of opinions regarding its date and authorship. See Kangle 1965,
59 to 115, the traditional view is that it is a work of the 4th century BC written by Kautilya, also known as Chanakya or Vishnugupta, who became Chandragupta Maurya as chief minister after helping him overthrow the Nandas. This view is supported by two verses in the text. Arthashastra 1.1.19 states that this work, easy to learn and understand, precise in doctrine, sense and word, and free from wordiness, has been composed by Kautilya. Verse 15.1.73 asserts that this Shastra has been composed by him, who in recent quickly regenerated the Shastra and the weapon and the earth that was under the control of the Nanda king. Later works such as Kamandaka's Niti Shastra, Dandin's Daksha Kumara Charita, Vishaka Datta's Mudra Rakshasa, and Banabhatt's Kadambari support the traditional view of the Arthashastra's Asian authorship. तो अर्थशास्त्र को हिस्ट्री का सोर्स मानने में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हिस्टोरियंस का जो व्यू है वो बहुत डिफरेंट है, अलग अलग ओपिनियन है सबकी, और वो ओपिनियन है डेट और ऑथरशिप को लेकर के कि क्या ये किताब जो अर्थशास्त्र जो है, जो डॉक्यूमेंट है, वो किसने लिखा और कब लिखा, ये बहुत बड़ा विवाद है। तो अगर हम कांगले का काम देखते हैं, आरपी कांगले 1965 में, अगर हम ये वहाँ वर्ष भी दे रखी है, कौन सी आपको देखनी है, तो वो ये बताते हैं कि जो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि आरपी कांगले का क्या कहना है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल व्यू समझ लेते हैं, यानी कि पुराने लोगों का व्यू क्या रहा है इस चीज़ पे। तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना था, ट्रेडिशनल व्यू ये है कि 4th सेंचुरी BCE, जो कन्वेंशनल अगर हम कहें तो 4th सेंचुरी BCE का ये काम है, और इसको कौटिल्य ने लिखा है, और कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ मिनिस्टर बने, और इन्होंने मदद करी चंद्रगुप्त मौर्य की नंद को ओवरथ्रो करने में। समझ गए आप, यानी 4th सेंचुरी का ये लिखा हुआ काम है, और ये चंद्रगुप्त के मिनिस्टर चाणक्य और विष्णुगुप्त ने लिखा है। ज़्यादातर लोगों का ट्रेडिशनल मानना यही है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल व्यू अगर आपसे कोई पूछे तो यू कैन 2-3 लाइन में आप बता सकते हैं कि द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त wrote this work in 4th century BC. सो BC आपको लिखना है। उसके बाद में ये जो व्यू है ये 2 वर्सेस से सपोर्ट होता है। टेक्स्ट यानी अर्थशास्त्र में स्वयं 2 ऐसी वर्सेस हैं, 2 ऐसी लाइनें हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं, ट्रेडिशनल व्यू को सपोर्ट करती हैं। अर्थशास्त्र का यहाँ नंबर दे रखा है 1.1.19 जो है वो ये कहता है कि ये वर्क जो कि ईजी टू लर्न है और अंडरस्टैंड है, यानी इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रिसाइज है डॉक्ट्रिन में, सेंस में भी प्रिसाइज है और वर्ड में भी प्रिसाइज है, और फ्री फ्रॉम वर्डीनेस है, यानी शब्दों के हेर फेर से मुक्त है ये, और इसको कौटिल्य ने कंपोज किया है। तो ये लाइन हमें अर्थशास्त्र के अंदर मिलती है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है, हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कौटिल्य। तो हो सकता है कि कौटिल्य ने ही लिखा हो। इसी तरीके से एक और वर्स है 15.1.73 जो कि ये कहती है कि ये जो शास्त्र है ये उसने कंपोज किया जो कि रिसेंटमेंट में है, और वो शास्त्र को रीजनरेट करेगा, और जो वेपन है और जो धरती है जो कि नंद किंग के अंडर में है, यानी जो शस्त्र और जो धरती नंद किंग के अंडर में है उसको वो रीजनरेट करेगा। यानी कि कौन करेगा, किसने किया, हम ये जानते हैं भाई कौटिल्य ने किया, तो जाहिर सी बात है शायद कौटिल्य की बात चल रही है। तो इसके बाद में जो लेटर वर्क है जैसे कि कामंदक्का का नीति शास्त्र है, दंडकिन का दशकुमारा चरिता है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, बाणभट्ट का कादम्बरी है, ये सब इसी ट्रेडिशनल व्यू को अर्थशास्त्र के सपोर्ट करते हैं, इसकी एज और ऑथरशिप को लेकर के। तो इतनी बात तो हमें समझ में आई इस पैराग्राफ से कि भाई सारा खेल किस बात का है, अर्थशास्त्र की ऑथरशिप को लेकर के है। इसीलिए हम अर्थशास्त्र को क्लियरली ये नहीं मान सकते कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक
प्रॉपर सोर्स हम इसको नहीं मान सकते। इसका यही रीज़न है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं। अब आपने ट्रेडिशनल व्यू तो समझ लिया, अब आप ज़रा समझो मॉडर्न व्यू क्या है। तो हाउएवर ओवर द years this view has been questioned on several grounds. The verses cited above have been dismissed as later interpolations. It is argued that the mention of Kautilya's name in the colophons of the book could mean as taught or held by Kautilya. It has been pointed out that there is no reference to Kautilya in Patanjali's Mahabhashya, which mentions the Maurya and the assembly of Chandragupta. Megasthenes, who we know was associated with Chandragupta's court, does not mention Kautilya in his Indica, but the Mahabhashya is a book on grammar and refers to historical personalities and events only incidentally in order to illustrate grammatical rules, and Megasthenes' Indica survives only in fragments paraphrased in the writings of later authors. The objection that the Arthashastra is the work of a scholar and not of someone actively involved in the nitty-gritty of politics is similarly not convincing. यानी कि दूसरा जो व्यू है, सबसे पहले तो ये जो ट्रेडिशनल व्यू है इसको अलग अलग ग्राउंड्स पे क्वेश्चन किया गया है ना, क्योंकि ये जो वर्सेस, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो वर्सेस ऊपर लिखी हुई हैं हो सकता है इन्हें अर्थशास्त्र में बाद में ऐड किया गया हो, लेटर इंटरपोलेशंस हो। तो बाद में अगर ऐड की गई हैं तो इसका मतलब तो ये है कि ये कौटिल्य ने नहीं लिखा है। तो ये आर्ग्यू किया जाता है कि कौटिल्य का जो नाम